एक बहुत सुंदर वन था, सुंदर वन, जहाँ पर सारे जानवर आपस में बड़े प्यार से रहते। इस बड़े से प्यारे से जंगल में एक बंदर और एक खरगोश भी बड़े प्यार से रहते थे। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों साथ खेलते, अपना सुख दुख बांटते। एक दिन खेलते खेलते बंदर ने खरगोश से कहा, अरे खरगोश भाई, हम रोज एक ही गेम खेलते हैं, चलो आज कोई नया खेल खेलते हैं। खरगोश ने बंदर से पूछा, तो बताओ बंदर भाई, आज कौन सा खेल खेलने का मन है तुम्हारा? बंदर बोला, आज हम दोनों आंख मिचोली खेलते हैं। तुम मेरी आंखों पर पट्टी बांध दो, फिर मैं तुम्हें ढूंढूंगा। आहा, इसमें तो कितना मजा आएगा। खरगोश ताली बजा बजा कर बोला, सच बड़ा ही मजा आएगा, चलो आज हम दोनों खेलते हैं। दोनों खेल शुरू ही करने वाले थे, तभी उन्होंने देखा कि जंगल के सारे जानवर डर कर इधर उधर भाग रहे हैं। बंदर उछलकर लोमड़ी के पास पहुंचा। अरे क्या हुआ लोमड़ी बहन, आप सब क्यों भाग रहे हो? लोमड़ी ने जवाब दिया, जंगल में एक शिकारी आ गया है, हम सब तो अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। तुम दोनों भी जल्दी भागो, नहीं तो शिकारी तुम दोनों को पकड़ लेगा। ऐसा कहकर लोमड़ी तेजी से वहाँ से भाग गई। शिकारी का नाम सुनते ही बंदर और खरगोश डर गए, तेज तेज भागने लगे। भागते भागते दोनों जंगल से बहुत दूर निकल गए। तभी बंदर बोला, अरे भाई खरगोश, बहुत थक गए हैं, हम दोनों को भागते हुए कितनी देर हो गई, चलो थोड़ी देर किसी पेड़ के नीचे सुस्ता लेते हैं। खरगोश बोला, हाँ थक तो बहुत गए हैं और प्यास भी कितनी लगी है। एक काम करते हैं, पहले पानी ढूंढकर पानी पी लेते हैं, फिर किसी पेड़ के नीचे आराम से आराम करेंगे। बंदर ने कहा, प्यास तो मुझे भी बहुत लगी है, चलो दोनों मिलकर साथ पानी ढूंढते हैं। दोनों साथ में पानी ढूंढने के लिए निकले। कुछ ही देर में उन्हें पानी का एक मटका दिखाई दिया, लेकिन उसमें पानी बहुत कम था। अब खरगोश और बंदर दोनों के मन में हुआ कि अगर इस पानी को मैं पी लूंगा तो मेरा दोस्त प्यासा रह जाएगा। खरगोश बंदर से बोला, अरे बंदर भाई, लो ये रहा पानी, जल्दी से पी लो। अब मुझे तो पता नहीं क्यों प्यास भी नहीं लग रही, मैं तो थक रहा हूँ, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ, इतना तुम पानी पी लो। बंदर ने कहा, हाँ पता नहीं क्या हुआ, मुझे भी प्यास नहीं लग रही, एक काम करो, ये पानी तुम पी लो, जब मुझे प्यास लगेगी तब मैं अपना आप पी लूंगा। दोनों इसी तरह एक दूसरे से पानी पीने के लिए कह रहे थे। तभी पास से एक हाथी गुजरा। उन दोनों की बात सुनकर वो रुक गया और हंसकर बोला, क्या हुआ, तुम दोनों पानी क्यों नहीं पी रहे? खरगोश बोला, देखो ना हाथी भाई, मेरे दोस्त को बहुत प्यास लग रही है, लेकिन वो है कि पानी पी ही नहीं रहा। बंदर बोला, नहीं नहीं हाथी भाई, मुझे बिल्कुल भी प्यास नहीं लगी, प्यास तो इस खरगोश को लगी है और पानी ये मुझे पिलाने की जिद कर रहा है, जबकि पानी तो इसे पीना चाहिए। दोनों की दोस्ती देखकर हाथी बोला, तुम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है और ये दोस्ती जंगल के हर जानवर की मिसाल है। एक काम क्यों नहीं करते, इस पानी को आधा आधा तुम दोनों ही पी लो, थोड़ी थोड़ी तो तुम दोनों की ही प्यास बुझेगी, फिर आगे जाकर हो सकता है तुम दोनों को और पानी मिल जाए। हाथी की बात खरगोश और बंदर दोनों को बहुत अच्छी लगी। दोनों ने आधा आधा पानी पी लिया और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो सच्चे दोस्त होते हैं वो हमेशा अपने से ज्यादा अपने दोस्त का ध्यान रखते हैं और दोस्ती में स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं होती। किसी गांव में एक व्यापारी रहता था। वह अपना पेट भरने के लिए गांव-गांव जाकर टोपियां बेचा करता था। एक दिन सुबह उसने अपनी टोकरी निकाली, उसमें रंग बिरंगी टोपियां रखी और बेचने के लिए घर से निकल गया। जब वह अपने गांव से दूसरे गांव जा रहा था तो रास्ते में एक जंगल पड़ता था। जंगल में उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा, चलो थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम ही कर लेता हूँ। उसने अपनी टोपियों से भरी टोकरी
पेड़ के नीचे रखी और जमीन पर एक कपड़ा बिछाया और उस पर लेट गया। व्यापारी उस दिन बहुत थका हुआ था, उसे लेटते ही नींद आ गई। जिस पेड़ के नीचे व्यापारी सो रहा था उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे। व्यापारी के सोते ही सारे बंदर पेड़ से नीचे उतरे और उसकी टोकरी को देखने लगे। रंग बिरंगी टोपियों को देखकर बंदरों ने खेलना शुरू कर दिया। बंदरों को बहुत मजा आ रहा था। वो टोपियों को उछाल रहे थे, कभी सिर पे रख रहे थे, कभी एक दूसरे की तरफ उछाल रहे थे। बंदरों की उछल कूद से इतना शोर हुआ कि व्यापारी की नींद खुल गई। जब व्यापारी ने देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए। उसने देखा कि हाथ में टोपी लिए सारे बंदर उसे ही देख रहे हैं। व्यापारी बहुत परेशान हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, बंदरों से अपनी टोपी कैसे वापस ले। उसका बहुत नुकसान हो गया था। सोचते सोचते व्यापारी अपना सिर खुजाने लगा। व्यापारी को ऐसा करते देख बंदर भी अपना सिर खुजाने लगे। अब तो व्यापारी को गुस्सा और भी ज्यादा आ गया। उसे लगा कि बंदर उसकी नकल उतार रहे हैं। उसने गुस्से में जमीन पर हाथ पटका तो बंदरों ने भी जमीन पर हाथ पटका। उसने बंदरों को गुस्से से देखा तो बंदर भी उसे गुस्से से देखने लगे। अब व्यापारी को कुछ समझ आ रहा था। उसके दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया आया। व्यापारी ने सोने से पहले एक टोपी अपने सिर के नीचे रखी थी। उसने वह टोपी अपने सिर पर रख ली। व्यापारी के देखा देखी बंदरों ने भी अपनी टोपी सिर पर रख ली। अब व्यापारी ने सिर से वो टोपी तेजी से जमीन पर पटक दी। बंदरों ने भी सिर पर पहनी हुई टोपी को जमीन पर पटक दी। व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसकी तरकीब काम कर गई थी। उसने जल्दी जल्दी सारी टोपियों को इकट्ठा किया, अपनी टोकरी में रखा और वहां से चला गया। व्यापारी अब बहुत खुश था। कि परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें हर हाल में समझदारी से काम लेना चाहिए। किसी जंगल में एक जामुन का पेड़ था और उस पे एक बंदर रहता था। पास में ही एक नदी बह रही थी जिसमें एक बूढ़ा मगरमच्छ रहता था। मगरमच्छ अक्सर पानी से निकलकर पेड़ के नीचे सो जाता और बंदर उसे मीठे मीठे जामुन तोड़ तोड़ कर खाने के लिए देता। इसी तरह बंदर और मगरमच्छ में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। मगरमच्छ भी अक्सर बंदर को अपनी पीठ पर घुमाने ले जाता। दोनों खेलते कूदते मस्ती करते एंजॉय करते। एक दिन बंदर ने मगरमच्छ की पत्नी के लिए भी जामुन तोड़ कर दिए। मीठे मीठे जामुन खाकर मगरमच्छ की पत्नी बोली, अरे तुम्हारा दोस्त बंदर जो रोज इतने मीठे मीठे जामुन खाता है, सोचो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। मगरमच्छ बोला, अरे वो दोस्त है मेरा, ये तुम क्या कह रही हो? वो रोज मुझे मीठे जामुन खाने के लिए देता है और आज तो उसने तुम्हारे लिए भी दिए। मगरमच्छ की पत्नी बोली, मैं कब कह रही हूँ कि वो अच्छा नहीं है, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि भाई जो रोज इतने मीठे मीठे जामुन खाता है उसका कलेजा कितना मीठा होगा। और मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे तो उस बंदर का कलेजा खाना है। वो बंदर के पास गया और बोला कि बंदर भाई, आज मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है। आज तुमने उसे जामुन खिलाए, वो भी तुम्हें खाना खिलाना चाहती है। बंदर ने कहा, ठीक है तो चलो चलते हैं तुम्हारे घर। अब जब मगरमच्छ बंदर को लेके जा रहा था तो वो मुस्कुराने लगा। बंदर ने पूछा, अरे मगरमच्छ भाई तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? मगरमच्छ बोला, हाँ कि नहीं कुछ नहीं। बंदर ने कहा, अरे भाई बताओ तो सही, ऐसी क्या बात हो गई? मगरमच्छ बोला, बंदर भाई तुम्हें लगता है कि क्या मेरी बीवी तुम्हें खाना खिलाना चाहती है? जबकि वो तो तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। वो कह रही थी, जो बंदर रोज इतने मीठे मीठे जामुन खाता है, सोचो इसका कलेजा कितना मीठा हुआ है। बंदर को तुरंत सारी बात समझ आ गई। बंदर बोला, अरे मगरमच्छ भाई तुम्हें क्या लगता है कि हम बंदर लोग अपना कलेजा अपने साथ रखते हैं? अरे हम अपना कलेजा उतार के पेड़ पे रखते हैं। जल्दी से वापस चलो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी तुम्हें बहुत डांटेगी कि इस बंदर का मैं क्या करूं, इसके पास तो कलेजा है ही नहीं। मगरमच्छ बोला, सच? चलो जल्दी से वापस चलते हैं। मगरमच्छ वापस पेड़ की ओर आ गया और पेड़ देखते ही बंदर झट से कूद के पेड़ पर चढ़ गया और बोला, मूर्ख मगरमच्छ, ऐसा भी कहीं होता है क्या? कोई इंसान, क्या कोई बंदर बिना कलेजे के भी जी सकता है? मैंने तुझे मीठे मीठे जामुन खिलाए, तेरी पत्नी के लिए भी जामुन दिए और तू मुझे ही खाना चाहता है? चल निकल यहाँ से। आज से ना हमारी दोस्ती रही ना कुछ। मगरमच्छ बेचारा
हाथ मलता हुआ चला गया। इसी समय सुंदर वन में एक बहुत ही चालाक और समझदार बंदर रहता था। बंदर को शरारत करना बहुत पसंद था। उसे सब जानवरों को तंग करने में बहुत मजा आता था। एक दिन बंदर ऐसे ही मस्ती करते हुए जंगल में घूम रहा था। तभी उसे उछल कूद करता हुआ खरगोश दिखाई दिया। बंदर के दिमाग में एक शरारत आई। वह खरगोश से चिल्लाकर बोला, ए खरगोश, यह क्या हर समय उछल कूद करता रहता है? तूने मुझे देखा नहीं और तूने मुझे नमस्ते भी नहीं किया। उछल कूद करते हुए खरगोश एकदम से रुक गया। क्यों बंदर भाई, मैं तुम्हें नमस्ते क्यों करूं? हाँ, क्या हुआ बंदर भाई? उछल कूद करती हुई गिलहरी भी ध्यान से सबकी बात सुनने लगी। अरे, लगता है तुम सबको पता नहीं, जंगल के राजा शेर सिंह मेरे दोस्त हैं। वैसे भी तुम सब जानते ही हो कि मैं कितना बुद्धिमान हूँ। शेर सिंह कुछ भी करने से पहले मेरे से सलाह लेते हैं। क्या आप सच कह रहे हो बंदर भाई? और नहीं तो क्या। बंदर सबको अपनी बातों से बहला फुसलाकर खुशी खुशी आगे बढ़ा। सबको मूर्ख बनाकर बंदर को बहुत मजा आ रहा था, मस्ती में गाना गाता हुआ। हम हैं नटखट बंदर, जंगल हमारा घर, झूलते हैं, चिढ़ाते हैं, करते हैं नकल। तभी बंदर के सामने अचानक से चीता आ गया। चीते को देखते ही बंदर एक क्षण के लिए तो डर गया, फिर अपने डर पर काबू पाते हुए एकदम से कड़क कर बोला, ए चीते, मुझे ऐसे क्या देख रहा है? चल मुझे रास्ता दे। राजा शेर सिंह मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर तेरी वजह से मैं शेर सिंह के पास देर से पहुंचा तो देख, तेरी तो खैर नहीं। अरे बंदर, राजा शेर सिंह तेरा इंतजार क्यों कर रहे हैं? तू क्या कोई वीआईपी है? वीआईपी नहीं, शेर सिंह का दोस्त हूँ। कुछ भी करने से पहले वह मेरी सलाह लेते हैं। आया तेरे दिमाग में कुछ? चल रास्ता दे मुझे। बंदर की बात सुनकर चीता अपना सिर खुजलाने लगता है। चीते को कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन वह बंदर की बात सुनकर डर गया। चीता चुपचाप वहाँ से चला गया। चीते और बंदर की बात पास की तालाब में पड़े एक मगरमच्छ ने भी सुना था। मगरमच्छ बंदर से बोलता है, बंदर भाई, क्या आप सच कह रहे हैं? महाराज शेर सिंह आपसे सलाह लेते हैं। और नहीं तो क्या। बंदर मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। इस सब में बंदर को बहुत मजा आ रहा था। तभी बंदर को भेड़िया दिखाई देता है। भेड़िया को देखकर बंदर तन कर खड़ा हो गया और बोला, ए भेड़िया, मुझे क्या घूर रहा है? क्या मुझे खाना चाहता है? लगता है तेरी शिकायत राजा शेर सिंह से करनी पड़ेगी। क्या कह रहा है बंदर तू? मेरी क्या शिकायत करेगा? मैं तुझे खा जाऊंगा। तू मुझे खाएगा? तुझे शायद पता नहीं, शेर सिंह मेरे दोस्त हैं। और जब राजा शेर सिंह को पता चलेगा कि तूने उसके दोस्त को डराया, तो सोच तेरा शेर सिंह क्या हाल करेंगे। मुझे माफ कर दे बंदर, सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तू जा आराम से। भेड़िया चुपचाप अपनी गुफा में चला गया और यह सब करके बंदर बहुत खुश था। हम हैं नटखट बंदर, जंगल हमारा घर, झूलते हैं, चिढ़ाते हैं, करते हैं नकल। यह गाना गुनगुनाते हुए बंदर आगे बढ़ता जा रहा था। अचानक से शेर सिंह को अपने सामने देखकर बंदर के पसीने निकलने लगे। बंदर बोला, अरे शेर सिंह महाराज, आप? आहा, टेस्टी टेस्टी बंदर, तुझे मैं खा जाऊंगा। बंदर अपने डर पर काबू पाकर बोला, महाराज, आप मुझे नहीं खा सकते। क्यों? मैं तुझे क्यों नहीं खा सकता? अरे मैं कोई मामूली बंदर थोड़ी हूँ। मुझसे तो चीता, भेड़िया, मगरमच्छ सब डरते हैं। जंगल के सारे जानवर मुझे नमस्ते करते हैं। सब कहते हैं मुझे तो शेर सिंह का दोस्त होना चाहिए। ए बंदर, तू कुछ भी कहेगा तो तुझे क्या लगता है कि मैं मान लूंगा? लगता है आपको मेरी बात पर यकीन नहीं। बिल्कुल भी नहीं। तो चलो मेरे साथ जंगल में। चलो। बंदर शेर सिंह के ऊपर बैठकर जंगल की ओर चला जाता है। थोड़ी दूर पर ही उन्हें घूमता हुआ तेंदुआ मिला। बंदर को शेर सिंह के ऊपर बैठा देखकर तो वह डरकर भागने लगा। कहाँ भाग रहा है? शेर सिंह को नमस्ते तो कर। नमस्ते महाराज। नमस्ते बंदर भाई। थोड़ी दूर आगे चलने पर भेड़िए की गुफा दिखाई दी। ए भेड़िया, जरा गुफा से बाहर तो निकल।
भेड़िया गुफा से बाहर आकर, क्या हुआ बंदर भाई, इतने गुस्से में क्यों हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? गलती कुछ नहीं, मैं बस ये देखना चाहता था कि गुफा में तुम हो भी या नहीं। और यह क्या, अभी तक तुमने शेर महाराज जी को प्रणाम भी नहीं किया। भेड़िया हाथ जोड़कर, गलती हो गई, नमस्ते शेर महाराज। नमस्ते बंदर भाई। शेर सिंह और बंदर अभी थोड़ी दूर ही चले थे कि सामने से चीता आता हुआ दिखाई दिया। अरे सच में यह बंदर तो शेर सिंह का दोस्त निकला। यहाँ से चुपके से भाग निकलता हूँ। अरे रुक जा चीते, कहाँ भाग रहा है? महाराज शेर सिंह आए हैं, कुछ खाने का बंदोबस्त कर दो। चीता हाथ जोड़कर, ठीक है बंदर भाई। शेर सिंह मन ही मन में, सच में यह तो बंदर बहुत ताकतवर है। 1 मिनट महाराज, मैं अभी आया। ले बंदर भाई, मैं तेरे लिए मीठी मीठी गाजर लाया हूँ। लो बंदर भाई, अखरोट खाओ। अरे बंदर, तेरी तो बात ही अलग है। शेर सिंह बंदर के साथ जंगल में घूमने लगता है। अरे बंदर, एक बात तो बता, क्या तुझे कोई जादू आता है जो सारे जानवर तुझसे इतना डरते हैं? नहीं नहीं महाराज। अब बता भी दे बंदर। सच बताऊं आपको? हाँ बिल्कुल। महाराज, सारे जानवर मुझसे नहीं आपसे डरते हैं। मैंने सबसे बोल दिया है कि आप मेरे दोस्त हैं, और आज मुझे आपके साथ देखकर सबको यकीन आ गया कि आप मेरे दोस्त हैं। अब समझ आया, तो इसलिए तू मेरे पीठ पर बैठकर पूरी जंगल घूम रहा था। आप मुझसे गुस्सा नहीं हो? नहीं बंदर भाई, सच में तुम सबसे अलग हो। मुझे लगता है कि मुझे तुमसे दोस्ती ही कर लेनी चाहिए। शेर सिंह हंसते हुए, क्या मुझसे दोस्ती करोगे बंदर भाई? हाँ शेर महाराज, क्यों नहीं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपनी समझदारी से, अपनी बुद्धि से हम कुछ भी कर सकते हैं।